उत्तर प्रदेश की सियासत में खासतौर पर चुनावी दौर में जाति फैक्टर हमेशा से प्रभावी रहा है। लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो कुछ ही पलों में छठवां चरण भी संपन्न हो जाएगा। अब नजर है सातवें चरण पे। सातवें चरण में वाराणसी सहित आसपास के जनपद में वोटिंग होगी और इससे पहले कुछ ऐसी बयानबाजी रही है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। अनुप्रिया पटेल ने राजपूत समाज के लिए कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर राजपूत समाज काफी नाराज है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी। हम उनसे बात करेंगे। इस समय वाराणसी में मौजूद हैं। राकेश जी, आप वाराणसी में हैं, कुछ खास उद्देश्य के साथ, कुछ खास मकसद के साथ आप हैं, क्या कुछ? देखिए, ये मैं तो चंदौली का रहने वाला हूँ, बाबा की नगरी में हमेशा आता रहता हूँ, लेकिन उद्देश्य ये है कि अभी आपने देखा होगा कि क्षत्रिय समाज को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। मोदी जी के मित्र हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जो गुजरात में अभी कुछ दिन पहले जो है अभद्र टिप्पणी किया था उन्होंने हमारी माताओं बहनों के ऊपर, और वो वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था। आंदोलन ये हुआ था कि आप रूपाला का टिकट काट दीजिए, लेकिन मोदी जी ने रूपाला अपने मित्र का टिकट नहीं काटा। इसी चीज़ को लेकर के पूरे देश में एक आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होते हुए उत्तर प्रदेश में आया। तो जहाँ पर भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हम सभी जगह पर भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि इनको वोट मत दीजिए, क्योंकि इन्होंने हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं चंदौली में, बनारस में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में घूम रहा हूँ, अपने सभी समाज के लोगों से मिल रहा हूँ, उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्षत्रिय समाज को जो अपमानित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनका बदला हमें वोट से लेना है, और वो मैं गाँव-गाँव, जन जन तक जा करके पहुँचा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधे तौर पर आपने मोर्चा खोला है। आपका कहना है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना करे, लेकिन जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला इंडिया गठबंधन सीधे तौर पर है, यानी इंडिया गठबंधन को क्या इससे तो सीधा स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो लाभ होगा वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा। देखिए, लाभ किसको होगा इस बात का हम ध्यान नहीं रखते। क्षत्रिय राष्ट्रभक्त होता है और राष्ट्र के लिए लड़ता है। आज हमारी माताओं बहनों को उस पर गाली दी गई है। अगर आप एक पत्रकार हैं, अगर आपकी माँ बहन को कोई गाली देगा तो आपको कैसा लगेगा? आपका तुरंत खून खौल जाएगा। और रूपाला ने पूरे मीडिया के सामने एक पूरा भाषण दे करके हमारी माताओं बहनों को गाली दिया और अपमानित करने का काम किया। ऐसे में हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और हम जगह जगह जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे, और जा करके जो है अपने लोगों को बताएंगे कि इनके खिलाफ। और रही बात कि हम सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, जहाँ भी, ये हर जगह से आप देखेंगे इनका वोट परसेंटेज कम हो रहा है। और बनारस, चंदौली की भी जहाँ तक बात है, ये चंदौली से भी जाएंगे, और भी 2-3 जगह, पूर्वांचल की 2-3 जगह से जाएंगे। राकेश जी, बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल की बयान की, तो उनके बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने भी सीधे तौर पर उनका समर्थन कहा है, और उन्होंने कहा है कि ईवीएम के बटन को दबाकर ही राजा को पैदा किया जा सकता है, एक रानी के गर्भ से नहीं। ऐसी बातें क्या लगता है आपको? क्या मिर्ज़ापुर हो, गाजीपुर हो, या अन्य जनपद हो जहां पर वोटिंग होने वाली है, इसके बाद राजपूत समाज का क्या नज़र? देखिए, अनुप्रिया पटेल जी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और अनुप्रिया पटेल जी पहले अपने घर को संभालें। उनके साथ उनकी माता जी नहीं है, उनकी अपनी सगी बहन नहीं है, एक ही परिवार में 2 पार्टी बन गई है। वो कुंठित हैं, वो कुंठा उनके अंदर भरा हुआ है। उन्होंने जो बोला कि ईवीएम से राजा रानी पैदा नहीं होते, तो उनको ये भी जानना चाहिए कि ईवीएम से अगर राजा रानी पैदा नहीं होते तो जो बनाते हैं आपको राजा रानी बना करके जो संसद में भेजे हैं, अब की बार आपको घर भी बैठा देंगे। तो अब की बार अनुप्रिया पटेल को मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़े, और चाहे जहाँ से भी इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरे राजपूत समाज को मैसेज जा चुका है कि जो भाषा का, अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, इनको अपने वोट की ताकत से इनको घर पर बैठा दीजिए। ये घर पर बैठने लायक हैं, क्योंकि ये कुंठित हैं, इनके मन में ये मानसिक रोगी हैं ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो राजपूत समाज एक काफ़ी कोर वोटर माना जाता था कि एक कहीं न कहीं हर चुनाव में, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें आप लोगों का समर्थन मिलता था। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, हम सहयोगी दलों के साथ 400 से अधिक सीटें देश में जीतने जा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या इन वजहों से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कोर वोट थे, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने 1982 के बाद से ही लेकर के, जब से वो संभाले हैं सभी लोगों ने, हम जब इनके कोई बूथ एजेंट नहीं हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, तो क्षत्रिय बूथ एजेंट बनता था, और बूथ एजेंट बन करके कमल को खिला करके इतना बड़ा कर दिया कि पूरे भारत में कमल खिला हुआ है। लेकिन यही कमल का फूल हमें डस रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, हमें जो है हमारे साथ षड्यंत्र कर रहा है। तो कमल के फूल के बटन, कमल का जो फूल है, अब की बार ये क्षत्रिय जो उसको भूल चुके हैं, और अब की बार जहाँ पर भी कमल का फूल दिखाई देगा वहाँ पर हम इसका बहिष्कार करेंगे। और रही बात कि ईडी गठबंधन को फ़ायदा होगा, फलाने को फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा, नुकसान हम नहीं जाते। और ना हम सपा में हैं, ना हम बसपा में, ना कांग्रेस में, ना भाजपा में। अब की बार हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि राजा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और हम मोदी जी के मित्र ने अपमानित किया है। तो मोदी जी, जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान की बात है, अगर ये राजतंत्र न होता
अगर ये राजतंत्र होता, अगर ये संविधान हम लोग मानने वाले ना होते, जिस तरीके से उसने गाली गलौज किया है रूपाला जैसे लोगों ने, उसकी गर्दन काट करके अब तक फेंक दी गई होती। उन्हीं के मित्र जो है, उन्हीं के गठबंधन की पार्टी ओम प्रकाश राजभर जो है वही भाषा बोल रहे हैं, जो ओमप्रिया पटेल ने बोला वही भाषा वो भी बोल रहे हैं। तो एक और वीडियो आपने देखा होगा कि उनके पार्टी का जिलाध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का जिलाध्यक्ष हमारी माताओं बहनों को अभद्र टिप्पणी करा, हमारे समाज पर अभद्र टिप्पणी करा। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर का पूरा वीडियो उठा करके देख लीजिए कि अभी कुछ समय पहले जब वो गठबंधन से बाहर थे, योगी जी को कह रहे थे कि मंदिर में तुम्हें भीख मंगवा देंगे। यही कह रहे थे कि अमित शाह जैसा आदमी पूरे भारत का सबसे बड़ा झूठा, मोदी जी को सबसे बड़ा झूठा, सबको ट्रेनिंग दिलाने की बात कर रहे थे। आज वो ओम प्रकाश राजभर कैसे अच्छे हो गए? तो जितने लोग जो गाली देने वाले हैं, जो अपमानित करने वाले हैं, वो सारे मोदी जी के गठबंधन में हैं और सब मोदी जी के मित्र हैं। इसलिए राजपूत समाज का युवा नाराज है, बेरोजगार नाराज है और अब की बार भाजपा के खिलाफ ही वोट पड़ेगा। भाजपा को अब की बार छत्तीस समाज वोट नहीं देगा। एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि कहीं न कहीं कई अपमान को भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर पर राजपूतों के अपमान को भुला दिया, जबकि आप लोगों ने शुरू से उनका साथ दिया है। केंद्र सरकार कर रही है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही है। आप लोगों को भी, यानी कि सवर्ण जाति को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया। यही तो झुंझुना है। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण उन्होंने दिया था, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने 10% जो रिजर्वेशन दिया है, उस रिजर्वेशन में हमारे साथ शर्तें रखी। उन्होंने शर्तें रखी। आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती आई थी और जनरल की जो उम्र सीमा रखी गई है 18 से 22 वर्ष, और ओबीसी एससी की रखेगी 18 से 29 वर्ष। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ओबीसी एससी समाज से मुझे कोई नफरत नहीं है, आप 18 से 28 मत रखो उनको, आप 40 वर्ष रख दो, आप फ्री में नौकरी दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं, ठाकुर है, पंडित है, बनिया है, भूमिहार हैं और अल्पसंख्यक मुस्लिम भी जनरल आते हैं, ये इनके बच्चे 18 से 22 वर्ष में बूढ़े कैसे हो जाते हैं? ये पैमाना कौन सा? ये मोदी जी से जानना चाहते हैं हम लोग, ये योगी जी से जानना चाहते हैं। ये बच्चे इस देश के नहीं क्या? ये राष्ट्र के नहीं क्या? सारे जो सवर्ण समाज में जो बच्चा पैदा हो जाएगा, वो बच्चा अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब हो जाएगा, वो सारे वो एक ही जैसे हैं। ये कौन सा पैमाना है? तो ये कहने का मतलब ये है कि ये हम लोग के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं और अब की बार इनको विधिवत तरीके से पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुसे, जिनका साफ कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में चाहे पूर्वांचल की सीटें हों या उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की सीटें हों, वहां पर राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।